अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। और कल का जो शो हमने किया वो फॉर्मेशन कमांडर्स के एलामिये के हवाले से था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सियासी फॉर्मेशन है उसमें भी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, चीज़ें वॉलेटाइल हैं और गैल्वनाइज हो रही हैं। माजी करीब ही की बात है कि हमने नून लीग के बतन से काफ लीग का जन्म देखा, फिर हमने MKM के बतन से PSP बनते भी देखी। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। बाप पार्टी का क़याम भी हमारे सामने है। जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आते हैं या ऐसी कोई हलचल पैदा होती है, इस तरह की पार्टीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। और पाकिस्तान में IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बेमिसाल कामयाबी के बाद कहा जाता है, फिल्म की कामयाबी के बाद। वैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हमें बहुत महंगे पड़े थे, लेकिन उनकी बेमिसाल कामयाबी के बाद पेश खिदमत है एक और शाहकार, और ये है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आज जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, इसकी लॉन्चिंग की जा रही थी, जो 3 शख्सियात फ्रेम में नुमायाँ थी, आपके सामने भी है ये, अलीम खान साहब थे और जहांगीर तरीन साहब थे और ओन चौधरी उनके दरमियान जगमगा रहे थे। तो इससे शायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शेर पढ़े हो कि कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आज बहुत कुछ याद करवाया हमें जहांगीर तरीन साहब ने भी और अलीम खान साहब ने भी। उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जहांगीर तरीन साहब क्या पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। और इसके लिए आज हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में हम सब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, जो सियासी और समाजी तकसीम को ख़त्म करे, इत्तेहाद और रवादारी को बढ़ाए। एक ऐसी क़यादत चाहिए जो कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे। हमारा जमहूरी निज़ाम इसी सूरत में मजबूत हो सकता है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों ना सिर्फ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को समझें बल्कि इस पर अमल पैरा भी हों। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। अनाउंसमेंट आपने सुनी, ये फ़ख्रिया पेशकश है जहांगीर तरीन साहब की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 22 साल लगे टीम बनाने में, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को 22 दिन भी नहीं लगे। इसे करिश्मा ही कहा जा सकता है और करिश्माती शख्सियत जहांगीर तरीन साहब को करार दिया जा सकता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़िंदगी दे उनको। वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं शायद, इसलिए भी। अच्छा, जो बात करें सईद इमरान शफ़क़त साहब, ये हमारे आज के शो में मौजूद होंगे। तारुफ में मेहमानों का किराया देती हूँ। नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, और अतर काज़मी और राना बशीर साहब हस्ब मामूल हमारे शो की रौनक बढ़ाएंगे और अपना तज्ज़िया और तबसरा देंगे। आज तो ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं स्या रंग लिबास अतर। आपसे करते हैं आगाज़। ये है तहरीक इस्तेहकाम पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP। क्या ख्याल है आपका? पोलराइजेशन की बात भी हुई मीडिया टॉक में, और जब तारुफ कराया तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसे लोग होंगे जिनका वोट बैंक भी है, हम पोलराइजेशन ख़त्म करेंगे। और आज तक जो टारगेट्स हासिल नहीं हो सके, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद जिन मकासद के लिए रखी गई थी वो पूरे नहीं हो पाए, तो अब ये पार्टी वो मकासद पूरे करेगी। इस्तेहकाम ला सकेगी ये पाकिस्तान में, और सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगी ये? अतर देखिए, पहली बात जो है कि जो उन्होंने एक सियासी पार्टी बनाई, पाकिस्तान का आइन और कानून हर शहरी को ये इजाजत देता है, तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है, उसके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग उनके साथ शामिल हुए, कल अचानक रात को जो तस्वीर आई, वो सारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जो है वो शाम तक बैठे इंतजार करते रहे कि को जो पैगाम भेजा गया है शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए कि जनाब आप कुछ अरसा के लिए साइड पे हो जाएं और जो है सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें या पार्टी को छोड़ दें या कुछ अरसा आप खामोश हो जाएं और हमें निज़ाम चलाने दें, तो हम पार्टी चला लेंगे। इसलिए कि उन सब की ख्वाहिश ये थी कि ये जो पकी पकाई देग है, जिसको एक शख्स ने, जिसने पाकिस्तान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाए थे, उसने 27 साल लगा के जो देग पकाई है वो उठा के हमारी गोद में डाल देगा। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर इन सब ने फैसला किया कि अब हम चले जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के पास। जहां तक ये ताल्लुक है कि जहांगीर तरीन, देखें जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो जो ब्रांड जहांगीर तरीन है सियासत के अंदर, उसने बड़ी बच बचा के सियासत की है। वो खान साहब से अलहदा भी हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे ये तासुर मिले कि उनको गुस्सा है या कोई किसी के खिलाफ बात करे। बड़ा रख रखाव के साथ वो अपनी सियासत करते रहे। लेकिन अभी ये जो जिस मैदान में अभी वो कूदे हैं, अब उनको पता चलेगा कि इस मैदान के अंदर अवामी रद्द-ए-अमल क्या आता है, वोट बैंक उनको कितना मिलता है, कितनी उनकी मकबूलियत होती है। तो जो तरीन ब्रांड है, तरीन
उसको अगर कोई फायदा या नुकसान पहुंच सकता है तो वो आज से शुरू हुआ है। आज से अब आप देखेंगे कि इसका अवामी रद्द-ए-अमल क्या आता है। वैसे तो ट्विटर पे तो अभी तक उन्होंने कोई चीज शेयर नहीं की, फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी और आधे घंटे के अंदर 2500 कमेंट्स थे। मैंने पढ़े नहीं, पर ये शो करता है कि अवामी दिलचस्पी, अब कमेंट्स वो किस किस्म के थे ये अवाम जाके देख के खुद जो है वो पढ़ के बता सकती है। तो जहां तक इस्तेकाम की बात है, इस्तेकाम पार्टियां बनाने से नहीं आते। इस्तेकाम जिनका राइट होता है ना कानून और आइन के अंदर, जब आप उनको वोट का हक देते हैं और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, तो फिर मुल्क के अंदर इस्तेकाम आते हैं। और इस जमात के अंदर जो लीडरान शामिल हुए, उनमें से कल एक लीडर ने मुझे ये बताया कि जी हम तो, हमारी मिसाल तो इस वक्त ऐसी ही है कि जैसे POWs होते हैं, कभी जिस कैंप में वो डालेंगे हम डाल जाएंगे। तो ये हालात हैं। अब पता नहीं ये उनका मुबैना, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये बात की, कोई उनके ऊपर इतना दबाव था या नहीं, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जेलों में हैं, वो तो दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो चले गए हैं वहां पे, और वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। बड़े मज़े का एनालिसिस है ये सारी सिचुएशन का। लेकिन ट्रैक्स को भी देखना होगा, सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आ रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि जलसे जो है वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होते। जमात इस्लामी के या JUIF के जलसे हम देखते हैं, उसी की एक मिसाल है। जो सोशल मीडिया का रिएक्शन है वो वोट क्या इम्पैक्ट करता है इलेक्शन के नताइज को, ये अपनी जगह पर एक बहस है। आप वहाँ मौजूद थे जहाँ ये तकरीब आज हुई। इमरान शफकत साहब बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? हमने तो सियासत छोड़ने वालों को भी देखा, पार्टी छोड़ने वालों को भी देखा। क्या उम्मीद है, चलेगी ये कंपनी? देखें, जो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती है ना, वो मतलब वो डॉक्टर्ड चीज़ डॉक्टर्ड ही होती है। आप इवन के PTI भी मैं तो ये समझता हूँ कि वो भी एक डॉक्टर्ड ही थी। शुजा पाशा साहब आप इसे नई PTI कहेंगे? हाँ जी, नाम बदलते रहते हैं पाकिस्तान में, बनाते बनाते नई PTI हाँ बिल्कुल होता है। जो प्रेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने तजर्बात किए थे, कितने काफ लीग, मतलब वो एक फैमिली का एक वो बस कंसोर्शियम सा बन गया हुआ है। तो इस तरह की पार्टियां पाकिस्तान ने, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान ने जो सियासी तजर्बात से कुछ सीखा नहीं है। तो आज की जो तकरीब थी, उस तकरीब की जो शुरका की जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप देखें, आप ये फुटेज बना के लाए इमरान शफकत साहब, ये फवाद चौधरी साहब हैं जिनकी आपको सिर्फ सर दिखाई दे रहा है, इस्माइल साहब के दिखाने, और आप देख सकते हैं कि उनका मूड कैसा है। अच्छा, वो शाहमूद कुरैशी साहब से जाके मिले भी, मैं पूरा नक्शा आपको खींच देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। जी जी, नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब जो थे वो वहाँ पे आए और मेरे साथ एक दोस्त थे, वो उनसे मिलने गए, तो वो बहुत अजीबोगरीब सी उनकी कैफियत थी। कोई उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उनकी जो पहली रो है जहाँ पर ये लीडरान कराम बैठे हुए थे, तरीन साहब और क्या नाम है उनका, अलीम खान साहब और दीगर लोग जो बैठे हुए थे, वहाँ पर जब हम पहले पहुँचे तो इनके नाम का वो कागज़ लगा हुआ था एक कुर्सी के ऊपर, एक निशस्त के ऊपर। अच्छा। तो ये वहाँ पे नहीं बैठे। मैं थोड़ी देर के लिए ये मुझे लगा कि फवाद चौधरी साहब आए और चले गए हैं। मैं ट्वीट करने लगा कि फवाद चौधरी साहब लब्बो किथे ने। अच्छा। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार वो पीछे बैठे हुए हैं, वो पीछे। अच्छा। वो जो हाँ जी, लेफ्ट साइड के ऊपर जो जहांगीर तरीन का जो लेफ्ट साइड था, वहां पर जो पिछली रो थी वहां पर वो बैठे हुए थे। यही जगह थी। ठीक है जी। यहाँ पर वो बैठे जाके, और पहले मैंने उनको देखा कि वो किस कैफियत में है। वो बहुत वजद का आलम था, ये स्ट्रेस, मुझे लग रहा है कि वो देखें, मेरे पास ना बहुत सी जो कहते हैं ना मरे नु मारे शामदार, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास इख्तियार होता है, जब आपके पास इक़्तिदार होता है, तो अल्लाह को याद रखना चाहिए। फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से थे कि इनके जो करीबी दोस्त हैं, जो न्यूट्रल लोग थे, जो गैर जानिबदार लोग थे, जो सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इनसे रब्ता करते थे, कहते थे कि यार कि तुम लाइनें बाज़ औक़ात क्रॉस कर जाते हो, तो तुम ये काम ना करो। तो फवाद चौधरी साहब को जब ये मैसेज देने वाले ने दिया, इनका दोस्त था, वो बहुत करीबी है, हमारा बाप भी देगा आज़ादी, जी छीन के लेंगे जी। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं अंदाजा, आपकी नब्ज जो है, अवाम की नब्ज के ऊपर आपका हाथ नहीं है, आप एहतियात किया करें बाहर आते जाते, जो क्योंकि पाकिस्तान तो PTI का है और जो वोट बैंक है वो सारे का सारा हमारा है, और ये नहीं कह रहे कि अवाम हमारे साथ है। तो आपकी गाड़ी को रोक के लोग बटे शटे मारेंगे, तो हम तो आर्टिकल 6 लगाएंगे आप जैसे सहाफियों के ऊपर भी, और बाकी जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उनके ऊपर भी।
तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरी आपकी मर्जी है। ठीक तो है। ये देखें, ये जो आज सूरत हाल थी, फवाद चौधरी साहब ने उस नशिस्तों पर नहीं बैठे, सर झुकाए बैठे रहे। मैंने 4 मिनट मुसलसल इनकी फिल्मिंग की है। ये तो बिल जबर वाला होता है ना, वो निकाह बिल जबर जी, वाला, ये तो ऑलमोस्ट तस्वीर सबकी वैसे ही हालत थी वहाँ पे, सबकी। ऑलमोस्ट। अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, जो चेहरे पे रौनक थी ना, हाँ जी। वो तरीन साहब के चेहरे के ऊपर थी। वो रौनक जो थी वो अलीम खान साहब के चेहरे के ऊपर थी। बाकी जो उनके पार्टी के करीबी लोग हैं इस ग्रुप के, मैं 2 शख्सियात की बात कर रहा हूँ जो उनके पर्सनल स्टाफ हैं, वो थोड़े से हंस खेल रहे थे। बाकी तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बुझे बुझे थे, बुझे बुझे से थे। अच्छा नहीं हुआ ना जो भी हुआ, देखें, वो एक पाकिस्तानी सदमे सियासत की के लिए भी अच्छा कैफियत नहीं में है। हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा। उन्हें यकीन आए कि ना आए, उन्हें 9 मई का जो सानिया हो गया है उनको तवक्को नहीं थी। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं वो एक ऑडियो पकड़ी गई है। उस ऑडियो में वो जो बात कर रहे हैं कि जी के अगर तुम 2.5 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान में निकाल लो तो फिर वही होगा। वो जो एक वीडियो में कहते हैं ना कि बिल्कुल हो जाता है, हाँ, कितने बंदे निकले तय हो जाता हाँ है। जी, हाँ, ये हाँ। हो जाता है। ये वो कह रहे हैं। एक और खबर मैं आपको दे दूं, जी जी जितनी खवातीन हैं जो गिरफ्तार हैं, जो वहां पर भी थी, जी जी, और जिन्होंने उकसाया या वहाँ थी, उनका भी फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। नहीं होना, नहीं हो रहा। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है फॉर्मेशन कमांडर्स, ठीक है, उसमें कहा है कि जी कि खवातीन जो हैं, मतलब इसमें मिनिमम सजा 14 साल की है। तो वो कहते हैं कि जुर्म उसने 2 घंटे के नारे जो लगाए हैं तो उसकी बच्चों को तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी वो कहते हैं दिस इज द ह्यूमन एंगल, ह्यूमन एंगल। तो लेकिन एक बंदा कह रहा था कि नहीं, शायद यास्मीन राशिद साहबा के बारे में रिव्यू हो जाए। लेकिन मेरी इतला है कि चले ये खुश आइंद है, अगर ऐसा हो तो जाहिर है इतने मैसेजेस जितने जा चुके हैं उतने काफी हैं, उतने सिग्नलिंग, ये भी चीजें हैं। क्या राना साहब आप असेस कर पाए आज बॉडी लैंग्वेज से जो नक्शा खींच रहे हैं इमरान शफकत साहब, वो तो खुश आइंद नहीं है कि खुशी से नहीं आए यहाँ। तो आप बताएं, इंतखाबी निशान इस पार्टी का, इसका इंतखाबी मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे राना साहब? जो भी ऐसी पार्टियां बनी है ना आयशा, उनके जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो हमेशा अचीव हो जाते हैं। अच्छा। शॉर्ट टर्म, ठीक है। ओके। आप पैट्रियट्स देख लें, आप कोई भी पार्टी देख लें, काफ लीग देख लें, जब बनी थी मुशर्रफ साहब ने बनाई, बहुत जबरदस्त बात। सो जिनके जो भी इस तरह की पार्टीज बनती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। लॉन्ग टर्म में तो पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचता है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है। लॉन्ग टर्म में तो पार्टियां नहीं रहती ये वाली। राना साहब, लॉन्ग टर्म में आयशा पार्टीज जो होती है ना, इस किस्म की एग्जॉस्ट कर जाती हैं, ठीक है। और वो ठीक है, अभी जो कुछ होना है इन द टाइम्स टू कम, इमीडिएट टाइम्स टू कम, उसमें इश्यूज होंगे और उन लोगों के लिए जिन्होंने 9 मई का जिन पे हीट फेस कर रहे हैं जो लोग, और उनकी पार्टी पे असर होगा, बहुत सीरियस होगा। बट देन अगेन दीज आर शॉर्ट टर्म। अब इसको लॉन्ग टर्म में कैसे किया जा सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव, उसके लिए मॉडस ऑपरेंडी जो है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व किया जाता है। एंड आई टेल यू वन थिंग, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे शेयर हुई। आपने देखा जब पार्टी का नाम लिया गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम लिया गया, तो सब लोग तालियां बजा रहे थे। आपने देखा है आमिर कियानी तालियां नहीं बजा रहा था, आपने देखा इमरान इस्माइल तालियां नहीं बजा रहा था, ठीक है। बड़ी अच्छी एक इमरान शफकत साहब ने वहाँ पे वीडियो ये लेके आए ये, एंड आई एम श्योर इट्स अ स्कूप। और हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को, इट इज़ अ स्कूप। जो फवाद चौधरी के जिस तरीके से उन्होंने वीडियो शूट की है, वेरी वेरी नाइसली डन। बट देन अगेन अब आगे अगर थोड़ा सा हम चले ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अचीव होंगे। और उसमें कोई ये जो बातें हो रही है ना कि जी ये लोग जो है फलां लोग जो है वो अपनी सीटें भी नहीं निकाल सकते, वो ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। नो, आई पर्सनली थिंक जो अपनी सीटें नहीं भी निकाल सकते, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो अपनी सीटें निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अतर ने बात की अभी के जनाब जो फेसबुक पे अभी जनाब जिस तरीके से वहाँ पे तरीन साहब ने कहा, जो कुछ भी कहा, जो स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी, लेकिन उसमें जो कमेंट्स थे 2-2,500, उस पर भी अगर आप चले जाएं, जहांगीर तरीन की मैं अगर बात करूँ ना, तो जहांगीर तरीन एक मेरे नज़दीक मेरी किताबों में, मैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ जर्नलिस्ट, मैं कहूँगा
कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी बहुत कोशिशें की और आई वुड से कि उन्होंने वो चीज़ें दी पीटीआई को जो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं दे सकता था। और मैंने हारमनी और ये जिस तरह जेलिन होते हैं ना जिस तरीके से, और जो होते हैं ना जो हर चीज़ शेयर करने वाले जो लोग होते हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, उसमें अलीम खान भी थे, उसमें ओन चौधरी साहब भी थे, ये सब लोग वो लोग थे जो अंदर बाहर से जानते थे। और कई चीज़ें ऐसी हैं, जब नई रेहाम खान गई थी बनी गाला में, नई ब्याह के गई थी, तो उस वक़्त कई चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे शेयर की गई, और वो ये चीज़ें मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा तो वो जहांगीर तरीन साहब ने रखा। और जहांगीर तरीन साहब ने आउट ऑफ द वे जाके रेहाम का ख्याल रखा और उनको हेल्प आउट किया, उनको जिस तरीके से भी एज अ एल्डर आई वुड से फॉर द सेक ऑफ चेयरमैन पीटीआई, और उन्होंने बड़े हम्बल तरीके से, बड़े एहसन तरीके से, बड़ों की तरह जहांगीर तरीन ने रेहाम खान का ख्याल रखा। और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो प्रोबेबली चाहिए ये थी कि खुद करते, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने की थी। एंड दीज वर द थिंग्स शेयर्ड टू मी बाय रेहाम खान, ठीक है जी। क्योंकि रेहाम खान जब आई थी इधर यहाँ पे पाकिस्तान में, तो प्रॉब्ली आई वाज द फर्स्ट वन टू एंगेज हर ऑन द टीवी। उनको मैंने एक जॉब दी थी और मेरा उनके साथ बड़ा वर्किंग रिलेशन रहा है, ठीक है। आपको नहीं लगता राना साहब अब वक्त है कि आप वो नाम ले लें, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस नहज तक पहुंचाया एक बड़े लीडर को? उनमें से कई लोग आज आपने स्क्रीन पे देख लिए हैं, और इमरान शफकत देख के आया उनको। ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी कि वो छोड़ के मिल गए किसी और के वही साथ। हैं जो अतर साहब को कह रहे थे कि हम तो पीडब्ल्यू वो डी हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे किसने कहा, मैंने ये बताया बहुत सारे लोग। नहीं मैं तो सर ग्रेड ला रहे हैं, अंदाजा ला रहे हैं। ठीक है, चले जो एनालिसिस राना साहब ने दिया भी दस रहा है कि मैं सही पहुंच गया। हाँ अतर तो ज़ाहिर खुश मिजाजी से ही जवाब देते हैं ना। माशाल्लाह हमारे वैसे यहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे जो अच्छी तरह खुश दिली से बात को सुनते और बर्दाश्त करते हैं। जो नक्शा सारा सुना आपने तीनों एनालिस्ट का, नैयर साहब आप तो अच्छी तरह समझते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स को, जहांगीर तरीन साहब की भी माजी उनका कैसा रहा और अब मुस्तकबिल, क्या लगता है आपको किस हद तक पंजाब की सियासत को या मुल्क की सियासत को इम्पैक्ट कर सकती है? क्योंकि ये थेरी नहीं, प्रैक्टिकल पे यकीन रखते हैं, उनका स्लोगन है। इंतखाबी निशान क्या समझते हैं होगा? जो मर्जी ले ले, अपनी शख्सियत से मुतजादी लेंगे, जैसे नाम लिया है। अच्छा, नाम शख्सियत से नाम लिया है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, हाँ। और फाउंडर मेंबर्स की अक्सरियत अपनी सियासी वफादारी में गैर मुस्तकम है। अभी माजी करीब की बातें हैं, 20 साल में 4 जमातें तो तकरीबन मेजॉरिटी के क्रेडिट पर है, ठीक है। और जो खामोश मुरझाए सहमे चेहरे, पता नहीं क्या बात है। अक्सर हमने देखा है नई जमातें बनती हैं तो वो वेल स्पिरिटेड लोग होते हैं, उनके चेहरों की रौनक और होती है, चेहरों की जुबान और होती है। इमरान शफकत साहब मेरे साथ बैठे बहुत ही तजुर्बाकार साफ़ी हैं, इन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो मुरझाए हुए क्यों हैं? ऐसे लगता है जैसे मायूस और नामराद लोगों का एक गिरोह इकट्ठा किया गया है, जिन्हें और कुछ सुझाई नहीं देता था, वो अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए हैं। मैं सियासी जमातों का क्याम में आना, नई सियासी जमातों का बनना आइन के मुताबिक है, एक सियासी अमल है, लेकिन मनफी सियासी मकासद के लिए, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए, या एक ख़ास किस्म के मखसूस, मैंने राना साहब से एग्री करता हूँ, शॉर्ट लिव्ड मकासद के लिए ऐसी जमातों का बनना या ऐसे ग्रोहों का जन्म पजीर होना कि आज तक पाकिस्तान का कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों की पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या नज़रियात रखते हैं। अभी कल तक की तकरीरें उठा के देखेंगे तो स्वाय इस शख्स की तारीफ के और कुछ नज़र ही नहीं आएगा। एक साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने 25 साल एक ही शख्स के नगमे गाए हैं, तो अब क्या कहेंगे, लोगों को क्या सेल करेंगे? और दूसरी बात ये मैं बड़ी वजाहत से बता दूं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि PMLQ पार्ट 2 बन रही है। PMLQ पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है एक आध इलेक्शन में ये लोग मतलूबा मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं। ना ये जमात इक़्तिदार के हसूल के लिए बनी है, ना इस जमात का कोई नज़रिया है, ना कोई सियासत है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है
कि इस तरह से इन्हें फील्ड किया जाए, और बिलखुसूस पंजाब के मखसूस इंतखाबी हलकों में जो जहां ये लोग अगर जीत ना पाए तो भी चंद मखसूस लोगों की हार का बायस बन जाए। और एक और ख़बर आपने साथ ऐड नहीं की, आपके यहाँ था, वो बड़ी दिलचस्प है कि नून लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप इलेक्शन में मिलकर चलेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट पे तो अभी हमने आना था, या तारड़ साहब ने कहा, उनका शॉट सुना देते हैं, उनका शॉट सुना देते हैं, आप इस पे तबसरा दीजिएगा प्लीज। तारड़ साहब, हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहां जहां गुंजाइश है वहां वहां लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। गुंजाइश भी नहीं है और साथ भी चलेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ को नहीं, हम उनके साथ तू कौन मैं काम क्या उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी है। मैं तो किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इमरान शाह, मैंने तो पहले नहीं कह रहा कि फायर ब्रांड जर्नलिस्ट। अब बात यह है कि बैटलफील्ड इस वक्त इन सब के लिए सिर्फ पंजाब है, और पंजाब में भी साउथ। ये जो ग्रुप बना है, आज ही देखे ना, अपने पहले ही दिन ये हाशिम डोगर ग्रुप को खत्म करने में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द जेंटलमैन। मुझे नहीं पता चला कि चंद ही दिनों में उन लोगों ने कैसे ग्रुप बना लिया, किस हैसियत में और किस सियासी सोच के ताबे, और फिर कहा हम लोगों के नाम नहीं ज़ाहिर कर रहे। नाम जाहिर ना करते करते आज उन्होंने अपना ही नाम मिटा दिया। कहाँ गए डेमोक्रेट्स? जहांगीर तरीन से ज़्यादा वायबल ऑप्शन इस वक्त नहीं थी तकसीम करने के लिए। और पाकिस्तान की सियासत में एक और अलमिया होने जा रहा है। बेहतरीन जमहूरियतें वहीं पनपी हैं या उन्होंने ग्रो किया है जहां मुआशरे ने अपने आप को दो जमाती सिस्टम में ढाला है। इंडिया है, अमेरिका है या यूके है, जहां वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन दो जमाती सिस्टम ने ग्रो किया है और स्मॉलर पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी इररिलेवेंट होती गई हैं। अगर आप सियासी जमातों को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारेंगे, मैं ये सारे सियासतदान हैं, ये तीसरी चौथी बार जमात में आए हैं और उन्होंने पहले भी कई जमातों का ये हशर किया, नहीं कई हशर किया। ये लोग पहली बार नहीं आए, ये लोग कई जमातों का हशर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस हुआ है कि आप बहुत मेहरबान हैं, मोहतरम हैं। कल तक आप कितने पुरजोश थे, आज कम अज़ कम मीडिया के सामने नज़रें उठा के एक आई कांटेक्ट तो कायम करते। किस बात की शर्मसारी है और किस बात की शर्मिंदगी है, किस बात की मजबूरी है। और अगर अपने 10 दोस्तों में बैठ के आप खुशदिली के साथ मीडिया को फेस नहीं कर रहे, तो कल इंतखाबी मुहिम में अपने इंतखाबी हलकों में शायद उन्हें भी अंदाजा है कि वो क्या मुंह लेके जाएंगे। लाखों अफराद को जो आज नहीं, आप जरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक साहब तो चेहरा दिखाई नहीं रहे। कौन? मैं नहीं नाम लेना चाहता, जो चेहरा दिखाई नहीं रहा। अच्छा नहीं, चलिए इशारा दे दें, कहाँ से हैं? वो चेहरा नहीं दिखा रहे ना, चेहरा नहीं दिखा रहे, नाम तो ले लें। वो सामने गर्दन झुका के बैठे हैं। मैं अच्छा, क्या वो माथे पे गोली वाले? नहीं, दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे आज़ादी वाले। वो इमरान इस्माइल साहब नहीं, आज़ादी जो बाप से आज़ादी लेते थे। अच्छा, वो तो वो आज काश सामने स्टेज पे आते और बताते कि आज़ादी मिली है कि नहीं मिली। देखिए बात ये है कि ये इनमें से बेशतर लोग वो थे जो कह रहे थे कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, तो लई रख दे यार। अच्छा नहीं, ये सवाल मेरे ज़हन में आया था कि इससे बेहतर था किनारा कश हो जाए। वो निकली जस्ट 3 days back आमिर कैनी said it's not my cup of tea। आमिर कैनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था व्हेन ही लेफ्ट द पार्टी कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। या उन्होंने कैटेगोरिकली माय 26 इयर्स आर गॉन। क्या कह रहे हैं आप? वो पैसे ठीक बढ़ा गए। अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि ये जो सबके मुंह बने हुए ना, ये बड़ी देखने और समझने की चीज है। ये क्यों बने हुए? माजी में जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते थे उसमें क्या होता था, उसमें आपको इक्तदार की लालच होती थी जो जिन लोगों को तोड़ा जाता था। ये लोग इसलिए नहीं तोड़े गए कि इनको इक्तदार में लाना है, इनको किसी का रास्ता रोकने के लिए कुर्बानी के बकरों के बनाने के लिए तोड़ा गया। ये सब कुर्बानी के बकरे हैं जिनको जबरदस्ती वहां पे बैठाया गया, इसलिए इनके चेहरे इस तरह मुरझाए। नहीं, देखें इसमें एक और बात पूरी ईमानदारी से बात करनी चाहिए कि इसमें कसूर किसका है? इन सियासतदानों का ही है। नहीं, कसूर नंद लीडर था। मतलब जिसको इतनी नहीं पता था कि सियासतदान की लिमिट कहाँ पे ख़त्म होती है। जब सियासतदान जो है वो जो तशद्दुद की तरफ मायल होगा
जब सियासतदान जाके पाकिस्तान या किसी भी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी क्रीज में जाके खेलना शुरू करेगा तो फिर वो तो फारिग हो जाएगा। ये जान फिर तो लेते हैं कि जिनके ग्रीन लाइन कहाँ खत्म फिर होती है। जिनके हाथ में है वो फिर करेंगे ना आपके वो साथ जो बताया ना अतर इमरान शफकत साहब ने बताया कि ऑडियो जो है वो बाकायदा इंटरसेप्ट की गई है और सिक्योरिटी इदारों के सर आ जाएगी, टेंशन ना लो, आ जाएगी, ऑडियो आएगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। हम अमेरिका की मिसाल देते हैं कैपिटल हिल की। अमेरिका को 1 साल लगा तहकीकात करते हुए कि कैपिटल हिल में क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे एक दिन में मतलब मंसूबाबंदी पहले थी, ऑडियो पहले थी, तो वो पहले इन्होंने रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ किया अचानक। और दूसरा ये जो लोग अभी हुक्मरां हैं जो ये कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ है और वो जनाब तशद्दुद, इसके जो अपने लीडर हैं उन्होंने आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर लिया था और उनको सजा हुई थी उसमें मियां साहब को, और उसके और ये वो कह रहे हैं अच्छा वजीर आजम आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर सकता है, वेरी गुड। ये वो बंदा हो वजीर आजम, बंदा हो प्राइम मिनिस्टर और वो किसी जहाज के रुख के मोड़ने का हुक्म नहीं दे सकता। इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यार एक बात तो कर लेना, एक मुझे बात तो करने देना, उसके बाद अपना जहाज आप प्लीज बीच में मोड़ लीजिएगा, बात तो करने देना। ये आपकी आदत जो है ना, ये थोड़ा सा आप इसमें अच्छा बात ये है कि आर्मी चीफ का त्यारा अगवा करना, मैं नहीं कह रहा, अदालत ने सजा दी थी और बाद में कितने सालों के बाद उनको इफ्तिखार चौधरी ने उसमें रिलीफ दिया था। और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे और पीछे से इन्होंने उसको बरतरफ कर दिया था। तो ये तख्ता उल्टने जा रहे थे उसका, ये तख्ता उल्टने जा रहे थे ना। बात पूरी करें फिर ब्रेक पे जाना ना, आप भी ब्रेक लगाना थोड़ी सी देर प्लीज, रिक्वेस्ट जी। बात को मुकम्मल करने देना। अतर जी बिस्मिल्लाह अतर जी देयर आर सम मैनर्स कि आप टीवी पे किस तरह बात करते हैं। जी सर, मैं आपसे आके ट्यूशन लूंगा सर, मैं आके आपसे ट्यूशन लूंगा। नहीं नाई की दुकान, ये आपको नाई की दुकान लग रही है। देखे ना और गार्ड से बात करते हुए ध्यान करें यार थोड़ा सा। इमरान साहब अपने नाम की लाज पे बैठ के बात कर रहे हैं, एक बंदा बात थोड़ा की बुरी चीज है, उसके बाद अपनी बात करते हैं। नहीं थोड़ा बुरी चीज है, थोड़े तो इंसान नहीं बैठ रहे। एक मिनट थोड़े से आयशा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये वो जमात है जो ये सब कुछ करती रही है, इसलिए ये कहते हैं कि ये साजिश की, वो खुदा ना खास्ता जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे, ये कर इसलिए कि ये लोग बात तो पूरी अच्छा मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं ब्रेक पे जाने से आपकी बात ये नून लीग का प्लेटफॉर्म है, मैं आप या पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म है। हाँ नहीं, वो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाँ ठीक है, जिस बात की तय में जाए 100 बातें निकलती हैं, ये भी पढ़ते हैं बहुत सी। जी अतर मुकम्मल करें बात प्लीज, प्रोड्यूसर साहब मुकम्मल करने दें अतर को बात जी। अच्छा एक मिनट दहशतगर्द तो ये हुकूमत वाले कह रहे हैं ना, ये इनका बयानी और आज से नहीं है। फितना दहशतगर्द ये 1 साल से इनका बयानी है। सर मैं एनक भेजना तानू, तुसी प्रेस रिलीज पढ़ो फॉर्मेशन कमांडरां दी, मेरी एनक ले लें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। के जो असरात हैं यहाँ शो में भी नुमायां हो रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए सिलसिले को रोकेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बात को आगे बढ़ाते हैं, मुख्तसर बात करेंगे, वक्त हमारे पास कम होगा। पॉलिटिक्स के अलावा हमने कुछ बजट के हवाले से भी बात करनी है कि उम्मीदें आपकी बार, क्योंकि आपकी बात तो मुश्किल सूरत हाल है, उससे भी लगाई जा सकती हैं या नहीं, गरीब आदमी क्या सोच सकता है उसको देख के। लेकिन पॉलिटिकल मैदान में अतर उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब के मिशन से। वो आए, वो मिले और उसके बाद वो कराची रवाना हो गए। उनके पास आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हैं और क्या वो पार्टी के लिए खैर का बायस हो सकते हैं इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल में उन्होंने तो ऑप्शन को बड़ा क्लियर दिया है कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं और वाइस चेयरमैन जो है वो चीजों को संभालें और दीगर लोगों को वो रोक के रखें। लेकिन जिस तरीके से सीनियर क़यादत अब छोड़ के चली गई है जमात को, मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी ऑप्शंस अब लिमिटेड ही हैं। या तो वो साथ रहेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या फिर वो उनको खैर बात कह देंगे। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने उनके साथ ही अपनी सियासत करनी है, तो फिर तो उनके पास बड़े ऑप्शंस हैं अगले 2 साल 3 साल जो भी वो करना चाहें। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो उनके साथ अब उनकी सियासत नहीं चल सकती, तो वो भी फिर उनको जल्दी ही उस हवाले से भी कोई फैसला करना पड़ेगा कि बहुत जल्दी कि जिस तरफ भी वो जाना चाहते हैं। बाकी बात यह कि जो इस जमात के सियासी ऑप्शंस है ना, वो जो इक्तिसादी सर्वे की आज रिपोर्ट आई है कि हुकूमत एक भी हदफ जो है अपना पूरा नहीं कर सकी, आपकी बरामदात, आपके जो तरसीलात ज़र, हर चीज में कमी आई है, तो उससे आपके ऑप्शंस जो है वो खुले हुए हैं। अवाम के अंदर क्या हुकूमत की पजराई हो गई है, हुकूमत मकबूल हो गई है? नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले दिनों में जो मर्जी ये करते रहें, अवाम को ये मुतमईन नहीं कर सकते जब तक मुआशी हालत बेहतर नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हुकूमत के सियासी मुखालफीन है उनके सियासी ऑप्शंस जो हैं वो काफी ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आखिरी जुमला। राना साहब,
जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, इसका रिपल इफेक्ट बहुत दूर दूर तक महसूस किया गया, इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसके मुख्तलिफ मानी। आने वाले दिनों में क्या समझते हैं आप, कौन अरेस्ट होने जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए काबिल कबूल ऑप्शन करीब तरीन क्या होगा? उनको क्या सूट करता है? कौन से दरवाजे उनके लिए खुले हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाह साहब पे जो पीटीआई की लीडरशिप है या चेयरमैन है, वो उन पे एज सच वो होता है ना 100% ट्रस्ट करना और एक अंधा ट्रस्ट करना, वो मेरा नहीं ख्याल कि शुरू से उनको था चेयरमैन को। सो वो उनके अंदर वो थोड़ा सा जो ना इफ्स एंड बट्स वाली जो कंडीशंस है ना, या माइंड में ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। और वो एक आई वुड से कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रही है शाह साहब की और चेयरमैन की, और वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस चलती रही है, और लेकिन वो ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। एक छोटा सा इंसिडेंट था जो कि मेरे ख्याल में अब क्या कोट करना है उसको, लेकिन देन अगेन कई चीज़ें, कई मीटिंग्स ऐसी होती थी शाह साहब की जिनका चेयरमैन की नॉलेज में नहीं होती थी, और जब बाद में पता चलता था चेयरमैन को, तो चेयरमैन उस पर सख्त नाला होते थे। तो ये एक सिलसिला चलता रहा है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि शाह साहब के हाथ में वो इतनी आसानी से चेयरमैन जो है सारा चीज़ें उनके हाथ में दे देंगे और वो पार्टी चलाएंगे, उसको वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शाह साहब के लिए अपनी जो है ना, अपनी उनकी जो फॉलोइंग है, वो पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है उनकी, और उनकी अपनी जो गद्दी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी अच्छी फॉलोइंग है शाह साहब की, और शाह साहब बड़ा अच्छा वहाँ पे वोट बैंक भी है उनका। अब मैं इट इज़ फॉर शाह साहब टू डिसाइड नाउ कि वो कहाँ पे जाते हैं, किस तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी, आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है स्पेशली, वो मेरा नहीं ख्याल कि शाह साहब को एक्सेप्ट करेंगे। और बाकी रह गया नून लीग, वहाँ पे यस 50-50 चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पे नून लीग एक्सेप्ट कर सकती है। तरीन साहब अगर करते हैं उनको एक्सेप्ट, तो ज़रा जहन में ज़रूर रखें कि तरीन साहब, अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब, ये तीनों साहिबान जो हैं, इनके खिलाफ साजिशें पहले रोज से शुरू हो गई थी जब पीटीआई की हुकूमत आई थी। लोग इनसे इनसिक्योर थे, लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते थे, और जो एंटी पीटीआई ग्रुप था वो इतना तेजी से काम करता था, बल्कि राउंड द क्लॉक काम करता था, चाहे अलीम खान हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे ओन चौधरी हो। इनके खिलाफ इतनी तेजी से काम शुरू कर दिया गया था कि किसी न किसी तरीके से इसको पार्टी से साइड लाइन किया जाए। और जहांगीर तरीन साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने हम्बल आदमी थे, हम्बल आदमी हैं, और उन्होंने कई चीज़ें जो थी वो उन्होंने हाँप ली थी, उन्होंने देख ली थी कि उनके साथ हो क्या रहा है और एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, और उसमें थोड़ा सा साइड लाइन खुद भी होना शुरू हो गए थे। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द एटीट्यूड ऑफ द चेयरमैन, और जिस तरीके से वो जो कानों के कच्चे होते हैं ना लोग, वो कानों के कच्चे होने की वजह से इतना बड़ा सपोर्टर जिसका नाम जहांगीर तरीन था, इतना बड़ा वो इतनी जुस्तजू करने वाला, जान मारने वाला वेल विशर जहांगीर तरीन, उसको साइड लाइन होना पड़ा, सिर्फ साजिशों की नजर हो गया, वो भी और अलीम खान भी। और सेम गोस फॉर, आई डोंट थिंक सो कि दे विल सेटल द स्कोर, बिकॉज इन लोगों की बड़ी एफिलिएशंस हैं। ठीक है, उन्होंने बुरा किया जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ, ओन चौधरी के साथ, वो जो एंटी ग्रुप था इनका, उन्होंने बहुत बुरा किया इन लोगों के साथ, इसमें कोई शक नहीं। और आज आप देख रहे हैं जिस जहांगीर तरीन को, जहांगीर तरीन, परवेज खटक साहब, जो आज अब मैं कंप्लीट कर लूं, जो आज जहांगीर तरीन आप देख रहे हैं, और उसकी जो सेहत भी खराब है, वो भी एक उसको जहांगीर तरीन को बड़ा इफेक्ट उस वजह से हुआ था जो एटीट्यूड था उस वक्त उन लोगों का, जो चेयरमैन का था या उनके इर्द गिर्द जो सर्कल था जो उनको डिस्करेज कर रहा था। बाकी आपने किसकी पूछ रही थी, आप किसका पूछ रही थी? वो भी खासे मुतहरिक हैं, 30-35 परवेज खटक साहब। हाँ जी, परवेज खटक साहब, जी नहीं 30-35 नहीं है उनके साथ इससे कम है लोग। अच्छा। लेकिन परवेज खटक साहब को बुलाया गया था, और परवेज खटक साहब और कैसर साहब जो है,
इन दोनों को बुलाया गया था और इनको वहीं पे कहा गया था कि आप तशरीफ फरमा रहे हैं कुछ घंटों तक, और वहाँ पे ये रहे। जी हाँ, तो वो काफी देर तक रहे भी वहाँ पे, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कुछ। बाकी रह गए जनाब अपना वो क्या नाम था उनका, वो साहब जो थे कश्मीर अफेयर्स वाले, की नासी जी होना साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आजकल किश्ती की सवारी कर रहे हैं। कभी किश्ती में एक जगह पे जाते हैं और किश्ती पे दूसरी जगह जाते हैं, वो अपना ठिकाना रोज चेंज करते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं और डिटेल में नहीं सामने कोई आइसबर्ग दिखाई दे रहा है, आजकल ज्यादा कर रहे हैं, कश्ती की सवारी कर रहे हैं। अब ये पता नहीं किसका इंतखाबी निशान राणा साहब ने बयान किया, वो इलाका है नहीं कच्चे वाकई किश्ती में सवारी कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है राणा साहब, इसे हम इशाराती तौर पर नहीं लेते, आपको ये फैक्ट ही बयान कर रहे होंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सी बातें बाकी हैं, इशारे भी यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं स्टूडियोज में, लेकिन ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। इमरान शफी साहब, बहुत मचल रही है आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, काफी देर से आप बेताब हैं। मुझे ये बताएं, कोई अरेस्ट होने जा रहा है? नहीं अरेस्ट, गिरफ्तारियां तो होंगी। नहीं अहम शख्सियत जो है वो अभी मरहला पीछे है। मुझे लगता, मैं चले यहाँ पे नाम नहीं लिए जा सकते, तो दो शख्सियात के दरमियान मैच है कि पहले कौन गिरफ्तार होगा। एक कोई जो है वो चेयरमैन है और एक कोई किसी महकमे का डिपार्टमेंट का डीजी रहा है। तो मैच पड़ा हुआ है कि पहले क्यों पढ़ना। तो ये तो है बात। वैसे मैं जो साबिक जो चेयरमैन है, नहीं मौजूदा चेयरमैन, बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। हाँ, मौजूदा जो चेयरमैन है वो उनकी एक बात जो मुझे, चेयरमैन पीसीबी की तो नहीं बात कर रहे, उनके तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। नहीं मैंने कहोगे तो मैं ना ही लाऊंगा, लेकिन नहीं मैं अतर को भी कहने वाली थी, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं ना, उनकी एक बात जो बड़ी सादिक साबित हुई है आज की तारीख तक, उन्होंने कहा कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। उन्होंने साबित किया है कि मैं वो वाकई सियासतदान नहीं है। देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही हुआ था ना, कोई क़यामत तो नहीं आ गई थी। अगर वो 7 वाली सीट के ऊपर इस सीट से उठ के उस सीट के ऊपर बैठ जाते, फिर वो जिस असम्बलियों से निकले थे, फिर दौड़ के अंदर वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, कभी अदालत के ज़रिए, कभी ताकत के ज़रिए, कभी मुज़ाकरात के ज़रिए, कभी तरले के ज़रिए, तो उसी वक्त संभल जाते। तो आज पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की जो सियासत का नुकसान हुआ है, ये ना होता आज। अच्छा, बड़ी बात राणा साहब भी बार बार यही याद कराते हैं। ये बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। हाँ, मैं देखें, उन्होंने फिर वो किसी एक जगह के ऊपर रुके नहीं। आज जो ये चेहरे लटके हुए बैठे हुए थे, जो कल की जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी, उसकी जो तफसीलात सामने आई, वो सिर्फ कालियां ने मरवाद था, कालियां गेटवे। ठीक है, अब क़यामत क्या आ गई थी? एक सवाल तो ये है। बाकी रहेगी बात ये वाली कि वो जो है कि गिरफ्तारी वाली बात। अच्छा, उसमें फिर पब्लिक रिएक्शन को भी तो पहले कहाँ पे है पब्लिक रिएक्शन? अगर आपकी बात नहीं, अगर छोड़ें इस बात को, पब्लिक रिएक्शन है कहाँ पे? मैं देखें, वो तो ये ट्विटर ग्रुप है। अच्छा, या वो एक उन्होंने एक साइकिल बनाया हुआ था कि जी वो 4-5 हज़ार बंदा जो KPK से था, वो एक वो था, और एक इलेक्टेबल्स थे कि जिनको टिकटों के शौक पड़े हुए थे, और दूसरे वो थे क्या उसको कहते हैं, एक और ग्रुप भी था। तो वो साइकिल बना हुआ था कि लोगों के अंदर जी वो बड़ा जनाब बहुत तूफान आ गया है। वो तूफान कहाँ पे है आज? अच्छा, वैसे आप पब्लिक ओपिनियन तो देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप उनकी सपोर्ट सर, ईंट से ईंट बच जाती, ईंट से ईंट बच जाती आज। ये किसी को आप रोक सकते हैं इस तरह करके, जिसका दावा हो कि जी कि पाकिस्तान में कायदे आज़म की भी इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी इस चेयरमैन की थी। ये और यह मकबूल जान साहब ने बात कही हुई है, ठीक है। और भी मतलब जो है ना, वो वाले जुनून ग्रुप वाले जो है सारे लोग, वो भी ये कहते थे माई के लाल की हिम्मत नहीं कि ये कर जाए, वो कर जाए। वो कहाँ पे हैं वो मुजाहिदीन, वो पॉलिटिकल वर्कर, वो जो बेचैन था, बेताब था, कहाँ पे है? तो बात यह है कि बातें करनी बड़ी आसान है और भुगतना बड़ा मुश्किल है। और देखें, पॉलिटिकल सियासतदान को सियासत ही करनी चाहिए। सियासतदान जब जाके किसी का गिरेबान पकड़ेगा तो वो बहुत बड़े पहलवान है। ठीक है, उन्होंने वो पहलवानी कर दी थी, पाइन दी। तो वो मैं रोज जी
अभी तो वो नहीं मान रहे, अभी पहलवानी नहीं निकली, अभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखें पीछे क्या रह गया, कुछ नहीं, बाकी पीछे बचा 1% यहाँ पे एक चांस है। सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती कि चेयरमैन साहब जनाब खड़े हो जाएं और अगर मुखालिफिन के साथ हाथ में ला लें। नहीं, वो टाइम गुजर गया, अब सिर्फ लड़ाई का टाइम है। अगर वो लड़ सकते हैं तो आपकी तो इतनी जरूरत नहीं हुई, आपकी तो इतनी जरूरत नहीं हुई, हम तो नाम नहीं ला सकते, आप ही कह सकते हैं कि आपकी इतनी जरूरत नहीं हुई कि आप किसी अपने पॉलिटिकल वर्कर के घर ही चले जाते। अगर आपको कोई जलसा जुलूस नहीं करने दे रहा, अपने गेट तक आ जाते, किसी पॉलिटिकल वर्कर के घर चले जाते, किसी की फातिहा खानी पे चले जाते, किसी की शादी ब्याह पे चले जाते, कोई पॉलिटिकली एक्टिविटी जनरेट करते। वो नहीं, वो बस मुझे तो बांध दिया गया। ठीक है, अभी तो दीगर मामलात, हाँ ये कैसे किला गया है, काने गई मुक्त किला गया ठोक। हाँ, बड़ा पुराना तुसी कहता सी अपने देखें चीजें ग्रेजुअली चल रही है ना। फैज साहब जब से डीजीआई के ओहदे से ट्रांसफर हुए जी, उसके बाद इनको जब सियासत अपने पैरों पर या अपने खुद से करनी पड़ी, वो जो इनको कहते थे या जो अभी भी कहते हैं हमारे वो दोस्त, मैं कराची के एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, आप कुछ और ना समझिएगा, तो वो दोस्त कहते थे, नाम ले देता हूँ अगर कहती हैं तो, मजहरबाज साहब, वो कहते थे क्या शॉट खेड़ी है, क्या शॉट खेड़ी है, कितने की शॉट। ठीक है, हाँ नहीं जाहिर है सियासत अच्छा, वो वक्ती बात को आप कहते हैं कि जी बड़ी सियासत हो गई है, लोग शर्म खा रहे थे जी, लोग जो थे, जो हदूदों की यूद हैं, उनके अंदर रह के चलना चाह रहे थे। There is a boundary to everything, वही रेड लाइन वाली बात। अब नहीं है सब, अब आप जरा काम खत्म करें। इन्होंने कहा कि जनाब के मैं प्रधान हो गया, उसके बाद किबले दुरुस्त हो रहे हैं। वो बात दुरुस्त है कि सियासतदान को एक डिप्लोमेट होना चाहिए, उसे हर चीज को फोर्स ही करना चाहिए और हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को गेज करना चाहिए, गेज करना चाहिए। आप ही के प्रोग्राम में मैंने बहुत पहले कहा था कि सियासी जमात को मज़ामती तहरीक में या एहतजाजी तहरीक में नहीं बदला जा सकता। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ादी चाहिए। अगर इन्होंने कोई ऐसे स्टेप लिया तो उसने उसकी मियाद, ये मेरे अल्फाज हैं, 24 से 36 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। आज अगर कोई वाक़या हो जाता, आज गिरफ्तारी इम्कान था, नहीं हुई, चलिए अच्छा हुआ, इन दिनों में हो सकती, आज था नहीं, लेकिन अगर हो भी जाती तो ये पार्टी इस वक्त, चूंकि इस पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, बिल्कुल कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट। ये पार्टी एक फैन क्लब और एक इमोशनल सपोर्ट लेवल पे और इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे खड़ी थी। आज अब अगर कोई नफरत की बुनियाद पे। अच्छा, वन लाइनर दे दे नैयर साहब, नैब कानून के तहत ट्रायल किया जा सकता है जजेस का। इरफान कादिर साहब ने आज जो दिया, ये इनकी बातों का छोड़ दें, चलें इनकी बातों को छोड़ दें, इसे एक और हवाई फायर समझ लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकली जो एनालिसिस यहाँ हुआ उसे समझने को एक अक्लमंद के लिए इशारा काफी। अगले प्रांत तक के लिए इजाजत दीजिए। वो सिर्फ यही है कि